मैं हूँ साई और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल माय ओपिनियन में। और आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ। तो जैसे कि हमने शो देखा, तो ज़्यादातर लोगों का आज का ये प्रॉब्लम है कि वेट गेन कैसे करें। तो जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे आके पूछा कि साई मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, मैं 6 महीने से जिम जा रहा हूँ, प्रोटीन्स खा रहा हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि मेरा वेट गेन हो ही नहीं रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी में से भी किसी के सवाल ऐसे होंगे कि हमारा वेट गेन कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पुराने समय से 60% प्रॉब्लम तो हमारे स्टमक की वजह से होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने स्टमक के लिए क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि 60% प्रॉब्लम स्टमक की वजह से होते हैं और हमें स्टमक का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सभी में से लोगों को ये परेशानी हो रही होगी कि स्टमक का ख्याल कैसे रखें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप जो बाहर जाते हो, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जो चीज़ें खाते हो, इस पे आप डायरेक्टली तो बंद नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा आप इस पर रोक ज़रूर लगा सकते हो। तो इस पर रोक लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आता है घर का खाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात आती है कि आप जब भी कहीं बाहर जाओ तो फ्रूट्स, सैलड्स, इसका सेवन ज़्यादा करो ऐसा। और 90% आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनका दिन भर में पानी बहुत पीना कम हो जाता है। खास करके जो लेडीज़ होते हैं, उनका पानी पीना तो बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए उनका शरीर बहुत ज़्यादा पतला और दुबला होता है। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जिनका शरीर बहुत ज़्यादा पतला है। तो और दूसरा एक रीज़न है कि आप अपने घर पे जब खाना खाते हो तो किसी भी खाने को आप बुरा बोलकर ये सब चीज़ें करके मत खाओ, वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। या फिर आप खाना खा रहे हो तो टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ें छोड़कर थोड़े साइड में रखिए और फिर आप खाना खाइए। देखना आपके वो शरीर को वो एकदम अच्छी तरह से लगेगा, क्योंकि अपने शरीर को लगना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होता है कि आप टीवी देखते खाओ, कुछ भी अमरूद भी खा लोगे ना, तो भी आपके शरीर को नहीं लगने वाला है। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हो। और एक बात, पुराने समय से ऐसा होता था कि कोई इंसान अगर खा रहा है तो 32 बार चबाना पड़ता था, तब जाके वो पचन होता है। और आजकल के फास्ट लाइफ में हम 32 बार चबाना तो दूर, हम उसको रात में रखते तक नहीं हैं, सीधा निकल जाते हैं, क्योंकि समय ही नहीं है किसी के पास। हमें बाहर काम करने होते हैं, बाहर दूसरे कोई किसी से मिलना होता है, मीटिंग वगैरह, कोई कोई लोग तो बाहर आउटडोर के काम करते हैं, तो समय नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कम से कम आप 10 मिनट दे रहे हो खाने को तो पूरी तरह दो। जिस समय आप खाने को अगर 10 मिनट पूरी तरह दोगे, देखना आपका वो खाना आपके शरीर को लगने लगेगा, एक अमृत की तरह लगेगा। आप भले पानी में पियोगे ना, तो आपको घी की तरह शरीर को लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी कि आपका डाइट प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए कि बासी नहीं खाना है। सबसे पहली बात, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे कोई लेडीज़ होंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो खट्टी चीज़ें होती है वो नहीं खानी है, उसको भी थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि उससे क्या होता है, खट्टी चीज़ों से शरीर में आम्ल वगैरह बढ़ने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो आम्ल बढ़ने के बाद लेडीज़ को या फिर जेंट्स को भी सूजन, पेन, इसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। कम एज में भी जॉइंट्स पेन भी करते हैं। तो ये सब डाइट हमें ध्यान रखना है। और सिंपल सी एक बात है, बनानास, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उनके लिए बनानास, बटाटा मतलब जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये वेट गेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग्स भी खा सकते हैं। सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट में 2 बनाना और 2 एग्स अगर खाते हो, तो ऐसे आप 3 मंथ तक अगर आप खाओगे तो डेफिनेटली आपका 5 केजी तक तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा नेचुरली। सेकेंड, अगर आपको एलोवेरा पता होगा तो एलोवेरा को हनी के साथ लेने से भी आपका वेट बढ़ेगा। पर एक बात ध्यान रखना कि आपको एलोवेरा
हनी के साथ वार्म वाटर में नहीं लेना है। अगर आप वार्म वाटर में ले रहे हो तो वो आपका वेट लूज़ होगा। तो आपको वेट गेन करने के लिए एलोवेरा का जो गर आता है उसमें आपको हनी मिक्सअप करना है और फिर वो आपको सीधा डायरेक्टली खाना है। तो ये आप कर सकते हो। आपको उसमें वार्म वाटर के साथ नहीं लेना है। आपको ऐसे बहुत सारे बोलने वाले मिलेंगे कि एलोवेरा हनी के साथ लेने से वेट कम होता है, पर आपको गेन करना है तो आपको पानी में डाल के नहीं लेना है, सीधा से आपको इनटेक करना है। तो उसको लेने के लिए एलोवेरा को आपको देखना पड़ेगा कि वो एलोवेरा सिरामिक ना हो, उसके ऊपर वाइट डॉट्स ना हो, और अगर होंगे भी तो आपको एक मैं बता दे रहा हूँ उसको टेक्निक आपको कैसे लेना है। सबसे पहली बात, एलोवेरा को धागे से दोनों साइड से कट कर लो। धागे से कट करना, धातु से नहीं। अगर आप चक्कू चमचा इससे अगर लगाओगे तो एलोवेरा की गुणवत्ता जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आपको धागे से उसको कट करना है। एक दिन आपको उसको फ्रिज में रखना है। सेकेंड डे मॉर्निंग को आपको उससे निकाल कर उसको दोनों साइड से धो लेना है। फिर उसके जो विषारी द्रव जो होते हैं, टॉक्सिन, वो सब बाहर आ जाते हैं। आपको उसको धो के सीधा पैन पे रोस्ट करना है और बाद में निचोड़ कर जो उसके गर बाहर रहेगा उसमें आपको एलोवेरा मिक्स करके सीधा इंटेक करना है। ये सिंपल से एक प्रोसेस है। इससे आपका वेट गेन 101% आपका हो जाएगा, नेचुरली और आयुर्वेदिक। तो वेट गेनिंग के ऊपर मेरा ओपिनियन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर, और मैं आपका साई विदा लेना चाहूँगा। गुड बाय।